Hello everyone. In our last tutorial we had discussed about updating, fetching profile login, user profile login and logout. Now we will move further to how to update, how to edit profile, user profile. तो इसके लिए हमें इसमें कुछ फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार जब हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें आपने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं करनी थिंग्स, आपने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। बट आज मैं इसमें करूँगी थोड़ा अपडेट। तो आपने भी जो आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा उसमें आपने अभी से पहले ही जो भी आपने फील्ड्स रखनी है पहले डिसाइड कर लेना कि हमने ये वाली फील्ड्स इसमें रखनी है। तो मैं इसमें कुछ और थिंग्स ऐड करूँगी कि जो ये रजिस्टर टेबल है हमने ये वाली जो लिया था आफ्टर कि लॉगिन के टाइम जब यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर करवाया था यूजर से कॉन्टैक्ट नंबर। बट कुछ फील्ड्स हमने करने हैं कि जब यूजर लॉगिन कर ले उसके बाद उसने अपने प्रोफाइल को एडिट करना है, देन उसने वो थिंग्स ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इसमें करेंगे सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इसमें यूजर की प्रोफाइल पिक हो। तो मैं यहाँ पे फील्ड का नेम ले रही हूँ प्रोफाइल पिक इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड, या आप इमेज फील्ड ले सकते हो, इमेज फील्ड। और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे अपलोड टू आपका पाथ की जहाँ पे आपने अपलोड करवानी है। जैसे कि मैं कस्टमर्स, या आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोफाइल्स, आप कुछ भी बना सकते हो। प्रोफाइल्स इसके इनसाइड है ईयर मंथ डेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपडेट होनी चाहिए। और इसमें जब आप बाद में कुछ चीजें ऐड करो, बाद में कॉलम्स ऐड करो तो उसमें एक आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो नल इक्वल्स टू ट्रू। मतलब कि ये फील्ड नल हो सकती है इसलिए बाद में, क्योंकि जब आप माइग्रेशन करवाते हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि वो 2 ऑप्शंस पूछता है कि आप जो ये न्यू फील्ड ऐड कर रहे हो उसमें पहले वो फील्ड्स नहीं थी बट अब वो फील्ड आ चुकी है। तो उसके लिए हम इसको नल एक्सेप्ट करवाएंगे, नल ट्रू किया मैंने। और इसमें मैं एक चाहती हूँ कि एज एक्सेप्ट हो या आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। तो मैं इसमें लूँगी मॉडल्स डॉट कैर फील्ड में ले सकते हो या इंटीजर फील्ड कैर फील्ड। मैक्स लेंथ मैंने आप इसमें बताया मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 250। मैं कैर फील्ड लेने का ये भी आपकी ईयर्स आपने करवाना हो कि 15 ईयर्स, लेट्स सपोज 22 ईयर्स, तो ऐसे आप ईयर्स भी साथ में लिखवाना। तो इसलिए मैंने कैर फील्ड लिया। ये मैटर नहीं करता कोई फील्ड ले सकते हो, बट मैटर करता है कि आपने इसमें सभी में अब हम ये बाद में ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका पहले ही बहुत सारा डाटा ऐड हो चुका है कस्टमर्स का। तो इसको हमने नल ट्रू कर दो, ब्लैंक ट्रू, ये आपने इसमें कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया नल ट्रू एंड ब्लैंक ट्रू भी कर देते हैं। नल ट्रू है कि ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करी थी, हमने अब एग्जिस्ट करे। ब्लैंक ट्रू मतलब इसको हमने ब्लैंक भी एक्सेप्ट करवाना है कि जब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करें तो यहाँ पे एरर ना आए कि इसको ये फील्ड मैंडेटरी है। तो हमने इसको ब्लैंक ट्रू भी करवा दिया। एज हो गया, एज के बाद हम चाहते हैं कि इसके यहाँ पे सिटी हो, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड लेंगे, सिटी के लिए भी सेम ही लेंगे यहाँ पे मैक्स लेंथ। अभी इसमें मैं आपको फॉरेन की का कंसेप्ट बताऊंगी बट वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि फॉरेन की कंसेप्ट हम कैसे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें ऐसे मैं कैर फील्ड में लिख रही हूँ। आफ्टर दैट हम इसमें एंटर करवाएंगे फुल एड्रेस, या आप अबाउट एंटर करवा सकते हो या परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स है। लाइक जो डॉक्टर वाला प्रोजेक्ट है, डॉक्टर वाले प्रोजेक्ट में क्या होगा कि उसमें जैसे उसका प्रोफेशन आएगा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी ऑक्यूपेशन तो डॉक्टरी होगी। बाकी जो जैसे प्रॉपर्टी वाला है उसमें जो प्रॉपर्टी का सेलर होगा, बायर होगा, उसका आप ऑक्यूपेशन देख सकते हो कि
और उसमें और फील्ड्स आप ऐड करवा सकते हो जो जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। तो इसको भी मैं ब्लैंक ट्रू एंड नल इक्वल्स टू ट्रू, और जरूरी नहीं कि ये सारी फील्ड्स आपने सेम ही रखनी है। और यहाँ पे मैं एक जेंडर लूँगी, जेंडर को भी मैं फॉर नाउ कैर फील्ड ही रख रही हूँ, कैर फील्ड, क्योंकि हमने ये यूज़र से एंटर करवाना है तो मैं वहीं से इसकी वैल्यू भेजूंगी। तो आप इसको चाहे तो चॉइस फील्ड लगा सकते हो, बट मैं तो यहाँ पे इसको कैर फील्ड ही रखूँगी। और जब ये ऐड हुई है वो वाली डेट थी तब हमने इसको ऐड किया है, तो उसके लिए मैंने बताया है कि ऑटो नाउ ऐड होता है। और एक मैं चाहती हूँ कि वो अपडेट कब हुई है, कि हमने प्रोफाइल को अपडेट कब किया। तो उसके लिए ये तो होती है कि जब ये वाला रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, लेट्स सपोज कि यूजर का कॉन्टैक्ट नंबर जब उसने रजिस्ट्रेशन की तो ये तब क्रिएट होगी एडेड ऑन। और अपडेटेड ऑन हमने करना है कि जिस डेट को कोई भी फील्ड अपडेट की है, प्रोफाइल अपडेट की है, वो वाली डेट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपली इसमें लिखेंगे ऑटो नाउ ट्रू, ऐड नहीं लिखेंगे। तो ये जिस डेट को प्रोफाइल अपडेट हुई होगी वो वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो गया बेसिक फील्ड्स, एज, सिटी, अबाउट, जेंडर, एड, आप उसमें एड्रेस या बाकी सारी चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो। या मैं चलो एक और ले लेती हूँ, फील्ड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड भी लूँगी इसके लिए भी। और सभी में ब्लैंक ट्रू और नल ट्रू कर देना। नल ट्रू इसलिए क्योंकि हमने ये फील्ड्स पहले नहीं ऐड की थी, हमने अब इसमें करवानी है, अब इसमें दोबारा से माइग्रेशन करवाएंगे। ब्लैंक ट्रू इसीलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सभी ये हम मैंडेटरी फील्ड्स हमने नहीं रखनी, ये हमने ऑप्शनल फील्ड्स रखनी है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद जब भी हमने कुछ में इसमें चेंजेस करने होते हैं मॉडल में, तो उसके लिए हम करवाते हैं इसकी माइग्रेशंस। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोल सी किया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। आफ्टर दैट ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने ऑट नाउ एट ट्रू को हमने नल ट्रू नहीं किया है, दैट्स वाई वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें हमने नल नहीं लगाया क्योंकि ये फील्ड पहले नहीं थी। और या तो आप इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हो या आपको कोई ऐसे नल रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इसमें नहीं लगाया नल ट्रू, इसमें मैंने नल ट्रू नहीं लगाया। तो और यहाँ पे देखो आप, अब ये हमसे पूछ रहा है कि एडेड ऑन के हुए पूछ रहा है, बाकियों में मैं लगा देती हूँ नल ट्रू, तभी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। इसमें मैं लगा देती हूँ नल इक्वल्स टू ट्रू, और इसमें भी मैं लगा देती हूँ नल इक्वल्स टू ट्रू। मेक माइग्रेशन, ये इसमें इसकी पहले वाली भी ब्लैंक ट्रू कर रखा है मैंने। जब आप ये अगर नल ट्रू नहीं लगाना तो आप इसमें एक डिफॉल्ट, इनका मीनिंग ये होता है कि या तो आप इसको बता दो कि क्योंकि इसके पहले भी रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं, या तो आप बता दो कि उसमें हमने कोई उनको हमने नल ही रहने देना है, जब कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देती हूँ कि जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो होनी चाहिए मेरी। सेव किया मैंने, और अब करेंगे माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो माइग्रेशन अप्लाई होगी। अब हम रन सर्वर करेंगे, मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। रन सर्वर करने के बाद मैं इसमें लॉगिन करूँगी एज एडमिन। तो अभी हमने यहाँ पे एक्टिव यूज़र डाला हुआ, तो एक्टिव यूज़र यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमें कोई एडमिन की क्रेडेंशियल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये एडमिन की डिटेल्स लिखी, एंड यहाँ पे अब आप देखोगे कि जो रजिस्टर था, रजिस्टर में वो बाकी फील्ड्स भी, जैसे ये सब मैंने यूजर्स डाले हुए थे, जैसे यहाँ पे ये बाकी फील्ड्स भी आ गई, प्रोफाइल पिक, एज, सिटी, अबाउट, बट ये हमने ब्लैंक रखी हुई, ब्लैंक ट्रू, तो ये बाकी सेट नहीं हुई। और इसके बाद
मैं अगर दोबारा से इसको मेक माइग्रेशन, यस, एंड माइग्रेट, वो पहले मैंने माइग्रेशन करवा दी थी, मेक माइग्रेशन पहले किया था और बाद में उस पर डिफॉल्ट लगाया था, तो इसीलिए नहीं हुआ था वो। तो अब मैंने इस पे रन सर्वर किया, रन सर्वर करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिफ्रेश कर देती हूँ, ब्लैंक आ रही है यहाँ पे। कि अगर हम वैल्यू फिल ना करें तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ब्लैंक ही कर रखा है। चलो इसको हम मूव फर्दर आगे करते हैं। तो ये मैंने कुछ फील्ड्स ऐड कर दी। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि पहले तो कि आप पहले ही डिसाइड कर लो जो जो ये आपने फील्ड्स रखनी है। अगर इन केस आपने कुछ फील्ड्स बाद में ऐड करवानी भी है तो उसको नल ट्रू कर दो, नल इक्वल टू ट्रू सेट कर दो। ब्लैंक ट्रू के अगर आपने उसको मैंडेटरी फील्ड्स नहीं रखना। तो ये हो गया, ये पहले ब्लैंक ट्रू वाला एक्सेप्ट हो रहा है और इसमें बाद में आगे एक नल ट्रू। तो आपने इसको ऐसे ही करवाना, फील्ड्स मैंने कुछ कर दी है, मेक माइग्रेशंस बस आपने एक बार ही करवानी है, एक बार जो आपने वैल्यू सेट कर दी उसके बाद मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट, और उसके बाद आपने कर देना है रन सर्वर। रन सर्वर अब हम इसमें कुछ प्रोफाइल में चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो उसके लिए अब हमने ये लॉगिन कर रखा है, जो नॉर्मल सचटेक वाला यूज़र जो है वो लॉग इन हो चुका है, क्योंकि हमने सचटेक लॉगिन कर रखा है। ये वो वाली डिटेल्स आ गई हैं। लॉगिन डैशबोर्ड ओपन करना था, ओके, और लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पे हम डिटेल्स फिल करेंगे, ये आ गया। अब हमने इसमें प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सेटअप करनी है। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो प्रोफाइल एडिट हो। तो उसके लिए हम इसमें पहले तो एक व्यू बनाएंगे एडिट के लिए। तो मैं यहाँ पे एक views.py फाइल ओपन करूंगी। views.py, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और यहाँ पे मैंने लिखा एडिट प्रोफाइल और मैंने यहाँ पे किया रिक्वेस्ट। एंड रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न रेंडर, बट इसमें हमें कोई HTML पेज बनाना भी होगा एडिट प्रोफाइल के लिए। और बाकी इसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, हेडर, ये लेफ्ट साइड एंड ये फुटर, बस इधर यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। तो उसके लिए सेम जैसे हमने ये कस्टमर डैशबोर्ड को एक्सटेंड किया था बेस से, वैसे ही करेंगे। तो मैंने न्यू फाइल ली, सेव कर दी उसको, एडिट प्रोफाइल करके एडिट प्रोफाइल डॉट HTML, और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सटेंडर्स डैशबोर्ड बेस डॉट HTML, ठीक है, एक्सटेंड किया। और इसमें हम लिखेंगे रेंडर रिक्वेस्ट और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल डॉट HTML और इसका हम बनाएंगे URL, ओपन करेंगे urls.py एंड लाइक प्रीवियस, हम इसकी भी एक URL बना लेंगे। सेव किया। अब यहाँ पे आप लिखोगे एडिट प्रोफाइल, तो ये एडिट प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे ये ऐसे ब्लैंक आ रहा है। और इस पे क्लिक करने पे भी ये व्यू पे पहला पेज आना चाहिए डैशबोर्ड वाला, एडिट पे ये एडिट प्रोफाइल वाला आना चाहिए। तो कस्ट डैशबोर्ड जो है एंड ये एडिट प्रोफाइल, तो इसमें हम वही लगाएंगे लिंक्स में जो ये कस्ट डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड बेस वाली फाइल है।
और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में आना चाहिए परसेंटेज URL, और इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए जो हमने नेम दिया हुआ है कस्ट डैशबोर्ड, जो फ्रंट पेज है वो आएगा, ये आ गया। और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें तो एडिट प्रोफाइल वाला आना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे URL, और URL के इनसाइड दिस वन एडिट प्रोफाइल, सेव और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये देखो ये आ गया एडिट प्रोफाइल वाला। अभी इसमें हम प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो पहले ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, ब्लॉग माई ब्लॉग, और उसके बाद हमने यहाँ पे किया एंड ब्लॉग को, एंड div क्लास कॉल कंटेनर कंटेनर के इनसाइड div क्लास रो एंड div क्लास कॉल md12। और यहाँ पे मैं पहले एक सिंपल सी इमेज लगाऊंगी बैकग्राउंड में, और यहाँ पे हमने लगाना है ब्लॉग हेड भी ब्लॉग था आई थिंक मेरा, एंड ब्लॉग, और यहाँ पे मैं स्टाइल में लगा देती हूँ स्टाइल bgimg, एक मैं क्लास बना रही हूँ bgimg डॉट bgimg, और इस पे मैं लगाऊंगी बैकग्राउंड। फॉर नाउ मैं ऐसी रेड बैकग्राउंड लगा के देख रही हूँ कि ये होगा या नहीं होगा। पैडिंग y एक्सिस 5, तो ये आ रही है, बट वो होगा। यहाँ पे जो स्टाइल है हेड ब्लॉक है, मैंने दूसरे का यूज किया है, तो इसमें हम ब्लॉक यूज कर सकते हैं। स्टाइल ब्लॉक माई ब्लॉक लगाया था मैंने, और जो है हमारा डैशबोर्ड बेस डॉट HTML ये था, हेड एंड ब्लॉक कंट्रोल यू किया, इसमें इसको इनहेरिट किया है। वैसे हम स्टाइल को यहाँ पे लगाने की बजाय आप बेस में भी लगा सकते हो, स्टाइल को ही आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। एडिट प्रोफाइल ये रहा, तो स्टाइल को हम इसके इनसाइड भी लगा सकते हैं वैसे। प्रोफाइल कंट्रोल यूज करेंगे, कस्टमर डैशबोर्ड एडिट प्रोफाइल, इसमें ये आया है बैकग्राउंड img कंटेनर। स्टाइल को मैं यहाँ से करूँगी रिमूव, किया एडिट प्रोफाइल, सेव किया मैंने। इसमें स्टाइलिंग थोड़ी ये बिगड़ गई है, मैं दोबारा से रन सर्कल कर रही हूँ। इसमें सिंपली आपने यहाँ पे स्टाइल देना है, स्टाइल आप सेम पेज में भी दे सकते हो।
तो यहाँ से हमारा जो बेस वाला है वो चला गया है। लॉगिन एंड यहाँ पे 1 लिखा, तो ये तो आ गया एडिट प्रोफाइल। डैशबोर्ड बेस डॉट HTML और यहाँ पे हमने लिया हुआ है माई ब्लॉग। दोबारा से रन करती हूँ इसको, एडिट प्रोफाइल, अब सही आ रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं लूँगी अगेन ब्लॉग, माई ब्लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ब्लॉग, और इसके बाद अगेन div क्लास कंटेनर एंड div क्लास रो एंड div क्लास कॉल MD12। स्टाइलिंग आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, कवर, पिक्चर्स, कैसी भी आपको इमेजेस जो भी आपके पास सही है। वैसे आपने डिज़ाइन तो बना ही रखा है अपने अपने प्रोजेक्ट्स का, तो आप अपना कोई भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कवर, पिक्चर्स, इमेजेस, यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज लगाई, कॉपी इमेज एड्रेस, प्रोफेशनल कवर, पिक्चर्स, और इसमें इमेजेस, तो यही वाली ही पिक्चर लगाते हैं। सेव करूँगी इसको, और इसको सेव कैसे करना है, हमने स्टैटिक फोल्डर में ही करना है। नॉर्मली इसको मैं चाहती नहीं कि चेंज हो, ऐसे ही रखना है, तो इसको तो हम स्टैटिक फोल्डर में ही करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे जो यहाँ पे है फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर, सेकंड प्रोजेक्ट, ये रहा स्टैटिक। स्टैटिक के इनसाइड इमेजेस में मैं कर दूंगी, इमेजेस का मैंने नेम यहाँ पे लिखा है, इसका नेम कवर डॉट JPG। तो यहाँ पे हम उसी को लगाएंगे, स्टाइल, स्टाइल एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे लगाऊंगी URL, URL में स्लैश स्टैटिक, स्टैटिक के इनसाइड है कवर डॉट JPG। सेव, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इसमें पैडिंग Y एक्सिस 5। और यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल्स। लगाने से हमारा जो ये वाला डैशबोर्ड है, इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। हमारी जो हाइट है, हाइट रो की हाइट नहीं पूरी आ रही है, तो इसमें मैं कॉल MD2 में हाइट लिख देती हूँ 100%। इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसकी वजह से Ctrl+X सेव किया, Ctrl+X सेव, रिफ्रेश,
सेव और दोबारा से जा रही है हमारी पिक्चर। एनीवेज इसको आगे करते हैं। यार ये इसमें हमने एक फॉर्म बनाना है। ये पहले हमने प्रोफाइल को एडिट करना है, तो इसमें कुछ पहले फॉर्म भी आना चाहिए कि आपने कैसे उस फाइल को प्रोफाइल को एडिट करना है। तो प्रोफाइल को एडिट करने के लिए हमने जो जो भी इसमें ऑप्शन रखी हैं एडिट प्रोफाइल के लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया डेज क्लास कॉल MD6, लेट सपोज कॉल MD6 है, और इसमें पहले H1 में आ जाए लिखा हुआ कि होम के बाद ऐसे एडिट प्रोफाइल, ये लिखा हुआ आ गया।